हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, ऑल रेड क्या करें, मुकाबला करना पड़ता है। ऑल वाइट किसके साथ? वो जो हैंडसम है, कूल है, काम है, राजीव मिश्रा है। पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान की बात इसलिए करेंगे, कंधा इस्तेमाल किया किसका? बांग्लादेश का। बेचारों को डुबो दिया। अरे भाई, वो नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने कंधा उसका यूज किया किस लिए? क्योंकि डरा हुआ है एक के बाद एक वर्ल्ड कप में हार के बाद। और अब यहां फिर से डर है। डर किसका है? भारत का है, इंडिया का है। इसीलिए ये सब चालें चली, नहीं आना। वो डर, असल बात ये है, वर्ल्ड कप से हार का डर है। राजीव, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज भाई। और वर्ल्ड कप का इतिहास उठाकर आप देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, उसके पीछे बांग्लादेश का साथ देना नहीं है। दरअसल वो अपने आप को नंगा होने से बचाना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि इतिहास उठाकर देखेंगे तो आज तक 50 ओवर के क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में वो कभी जीते नहीं है भारत से, ना ही 20 ओवर के क्रिकेट में कभी जीते हैं। तो ये एक बड़ा डर है, एक बड़ा दहशत है। और एशिया कप में जब हारी थी पाकिस्तान भारत से, तो आपको भी पता है, ट्रॉफी लेके भागे मोहसिन नकवी, उनकी पब्लिक ने टीवी तोड़ डाली। घर पहुंचने से डरते हैं, कोई दुबई रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है। तो वो एक दहशत है, वो एक डर है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बीच में, पाकिस्तान के फैंस में, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स में, कि एक और क्या तो छींचे लेदर होने वाली है पाकिस्तान की, और उससे बचना चाह रहे हैं। मैच भले ही श्रीलंका में होगा, कोलंबो में, प्रेमदासा स्टेडियम में, लेकिन वो जो माइंड गेम है वो पाकिस्तान ने उनको दिमाग से पता है कि वो आजकल जिस तरह से न्यूजीलैंड की धुलाई कर रही है इंडियन टीम, वो देख के तो उनको दहशत हो गई होगी, डर के मारे थर थर काँप रहे होंगे। यार हम जाएंगे श्रीलंका और कहीं 300 रन बन गया हमारे अगेंस्ट, 350 बन गए, तो इज्जत तो तार तार हो ही जाएगी। तो इससे अच्छा ना ही खेलो तो बेहतर है। तो ये जो टैक्टिक्स है पाकिस्तान की, वो डर सिर्फ इस बात का है कि भारत से हार ना जाए, इसलिए बांग्लादेश का कोई साथ बात नहीं देना चाह रहे वो। अच्छा, मैं हमेशा से देखता हूं क्रिकेट में, हमने देखा वर्ल्ड क्रिकेट में कि तुलना होती है दो खिलाड़ियों की। एक वक्त था, वो अब शर्म आती होगी पाकिस्तान को और तमाम जो आवाम है पाकिस्तान की, बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते थे। फूके हुए कारतूस टीम में शामिल कर लिए गए। बाबर आजम टीम में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, खेलने तो के लिए। बाबर आजम आगे भी क्या करेंगे? हम तो विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे निकल गए और उनसे खतरनाक खिलाड़ी ले आए। भाई, रोहित शर्मा और विराट को जो रिप्लेस कर रहे हैं आज की डेट में खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा है या ईशान किशन है, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो T20 फॉर्मेट में खास तौर से, देखिए कोई तुलना नहीं है रोहित विराट से, लेकिन उन्होंने 2 कदम आगे। अभिषेक शर्मा को लेकर तो बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। हाँ, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 2 कदम आगे निकल गई है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का जो खेलने का तरीका, और T20 खेलने का यही एग्जैक्ट तरीका है कि आप शायद 0 पे 3 विकेट गिर गई हो या 100 रन पे कोई विकेट ना हो, जब आप क्रीज पे आए तो फिर आप अपने अंदाज में। और T20 का एक जो फॉर्मेट है कि आपको 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है। पूरी पाकिस्तान की टीम में एक बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। हमारे यहाँ टॉप 4 में, टॉप 5 या टॉप 6 में देख लें, 6 के 6 का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। तो कहीं तुलना ही नहीं है। ये जो डर है, ये दहशत है, इसी वजह से कि अभिषेक शर्मा वो कैसे हैंडल करेंगे, ईशान को कैसे आउट करेंगे, सूर्य कुमार यादव के वो 360 डिग्री के शॉट्स करने की आप बात करें तो शाहिन अफरीदी कैसे टीम में रोकेंगे? है, वो भी फूके हुए कारतूस अब एकदम साबित हो नहीं, उनका करियर खत्म हो गया भाई। हम बता रहे हैं, ये कब से खेल रहे हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा के एरा से खेल रहे हैं लोग। रोहित और विराट ने T20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया और वर्ल्ड कप जीत के अलविदा कहा। इनको तो इंडिया से मैच खेलना ही बहुत बड़ी बात लग रही है, जीतना तो छोड़ दीजिए। तो इंडिया को हराना उनके लिए वर्ल्ड कप जैसा लगता है ना, तो वो कभी, और ये सपना पूरा हो नहीं पाता है वर्ल्ड कप में। पिछले मतलब 1992 से लेकर जितना मुझे याद आ रहा है, जितने वर्ल्ड कप हमने देखे हैं, आज तक कभी पाकिस्तान जीता नहीं है वर्ल्ड कप के मैच में। तो ये एक और सपना टूटने की स्थिति में है, एक और मुंह के खाने की स्थिति है, एक बार फिर अपने मुंह पे झापड़ मारने की स्थिति है। अब मोहसिन नकवी तो बहुत शातिर आदमी है, देखिए वो पहले क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव, बाद में पहले पॉलिटिशियन है। तो वो चाह रहे हैं कि उनके देश की इज्जत बचे कैसे? तो एक ही तरीका है, मैदान से भाग जाओ। तो मैदान से भागने का क्या तरीका? कोई और आपके पास चारा नहीं है ICC के, क्योंकि आपने वो साइन कर रखे हैं। आप ऑलरेडी आप क्या इसी पे मैं आना चाह रहा था कि मोहसिन नकवी पहले बहुत अड़े हुए थे, बहुत जिद दिखा रहे थे, नहीं जाएंगे, और फिर जब एक घुड़की पड़ी ICC से कि भैया वैसे भी वो बकरे वाला टूर्नामेंट एक वो घर में कराते हैं, क्या नाम है उस टूर्नामेंट? PSL। तो वो भी खतरे में पड़ती नजर आ रही थी। तो
अब आना पड़ रहा है, मजबूरी है, हालांकि उनको मालूम है क्या हशर होगा उनको। नहीं, उन्होंने तो साफ कर दिया ना इसी से ने कि आप वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम आपको ना कोई बायलैटरल टूर्नामेंट सीरीज खेलने देंगे, ना कोई टूर्नामेंट कराने देंगे आपको, और ना ही किसी विदेशी खिलाड़ी को आपके देश जाने देंगे। तो ये बहुत सीरियस बात है। हम लोग कब से कह रहे हैं कि ये एक्शन होना चाहिए। जो भी इस तरह से टूर्नामेंट खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे अपने डर से कर रहा है या दूसरे के उकसावे से कर रहा है, दोनों को सजा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के बारे में ये बहुत कम लोग जान रहे हैं कि ये एक्सपोज हो रहे हैं दरअसल। इनकी टीम के पास वो दम नहीं है कि वो जाके वर्ल्ड की बड़ी टीमों से खेलें। अब देखिए बहुत बहुत बुरा हश्र होने वाला है इनका वर्ल्ड कप में। वो आएंगे, देखिए आनन फानन में उन्होंने टीम अनाउंस की, फिर एक ऐसे खिलाड़ी को ले आया जिसको बिग बैश ने निकाल दिया है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की क्लब क्रिकेट ने उनको निकाल बाहर फेंका क्योंकि बैटिंग नहीं हो रही थी, धीमे बैटिंग कर रहे हैं। आप उसी बाबर आजम को टीम में लेके आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक से एक धुरंधर पड़े जो बेचारे टीम में जगह नहीं पा रहे। छह बिल्कुल अननोन एकदम नए खिलाड़ी ला रहे हैं। वो तो देखिए उनके पास खिलाड़ी ही नहीं है दरअसल। हमारे मतलब आप तुलना ही नहीं कर सकते हैं, जमीन और आसमान का फर्क है, चांद और जमीन पे आप तो समझिए। इसमें राजीव अब बड़ा सवाल ये भी है कि पहले इस तरह की पेस बैटरी उनके पास से निकलती थी, बेहतरीन बल्लेबाज निकलते थे, हो क्या गया? इसकी मुख्य वजह क्या है? जरा मैं आज आपसे समझना चाहूं, पाकिस्तान की टीम का जो हश्र हो गया है, इसके पीछे सबसे बड़े 2-3 अहम कारण तो जरा बताइए। एक तो आपने जो पेस बॉलिंग फैक्ट्री का जिक्र किया, वो पेस बॉलिंग फैक्ट्री तो सचिन तेंदुलकर के टाइम से बंद हो गई है। इतना मार पड़ना शुरू हो गई थी कि वर्ल्ड कप के मैच में 2003 में एक मोन्टाज भी बन गया कि जहाँ पे शोएब अख्तर को कट करके सचिन ने छक्का मारा। और उसके बाद से वो जब भी सहवाग हमेशा जिक्र करते हैं उसका। हाँ, और जब भी वर्ल्ड कप का मैच आता है हमेशा वो मोन्टाज चलना ही चलना होता है। तो वो पेस बॉलिंग फैक्ट्री तो कहने की थी, वो खाली छोटी छोटी जिम्बाब्वे और आप जाके जो कमज़ोर टीमें हैं बांग्लादेश, उनके खिलाफ आप फेंक लें और वहाँ अपना जो कहते हैं ना एक जो खौफ है वो पैदा कर लें। बाकी जो बड़ी टीमें ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करती हैं। जो भारत के बड़े स्कोर हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही। आप देख लीजिए मुल्तान में जाके हमारा सहवाग ने या राहुल द्रविड़ ने या सचिन तेंदुलकर ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, सबने पिटाई की है। तो वो और खत्म हो गया। वो जब 80s और 90s में करते थे तब करते थे। तब हम लोगों को क्रिकेट बहुत छोटे थे, हमें समझ नहीं आती। जब से समझ आना शुरू हुई है हमें एक ही चीज़ समझ आई है कि वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान से जीता नहीं। तो वो जो डर है, वो जो दहशत है, वो मोहसिन नकवी के शक्ल पे दिखती है। आप कभी देख लीजिए ना, इधर भी जो इंटरव्यू आते हैं तो उनको पता है उनके पास जो प्लेयर चुन के भेज रहे हैं उनको हमारे यहाँ के क्लब क्रिकेटर हरा देंगे। बाबर आजम को लाके आप क्या करने वाले? मुझे बाबर आजम को चुनना ही मेरे लिए बड़ा हास्यपद था कि एक क्लब जहाँ से धीमा खेलने की वजह से स्टीव स्मिथ पहले उनको रन लेने से मना करते हैं, फिर उनको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है कि आप जाइए भैया अपने पाकिस्तान, हम नहीं खिलाएंगे आपको बिग बैश में। और यहाँ आके उनको पाकिस्तान की टीम में चुन लिया जाता है और बड़े पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं कि बाबर आजम आ गए, बस अब तो वर्ल्ड कप हाथ में ही आ गया। अरे वर्ल्ड कप छोड़िए, आप नामीबिया और अमेरिका के खिलाफ पहले मैच जीतिए, फिर हम बात करेंगे। और जिन परिस्थितियों में आ रहे हैं, प्रेशर पाकिस्तान पे डाल दिया है मोहसिन नकवी ने। ये सब बेकार की बात, बांग्लादेश का साथ देना, हम नहीं जाएंगे, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आप आओगे तो पिटोगे, नहीं आओगे तो भी पिटोगे, दोनों हाल में पिटना है पाकिस्तान। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि वो अंदर आ रहे हैं, बाहर जाने के लिए तो तय बात है कि होना क्या उनकी टीम का वो तो हमें मालूम है। ये पाकिस्तान की जो फ्यूचर है क्रिकेट का, वो क्या लगता है आपको, क्या हशर होने वाला है? ही नहीं फ्यूचर। क्या है फ्यूचर? आप बताइए क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है? मुझे तो एक क्रिकेटर नहीं दिख रहा है जिसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम नाम लेके बात कर सकें। वो जनरेशन ही उनकी ख़त्म हो गई है। जो आप बताइए ना, एक जो उन्होंने 15-16 चुनी है, मुझे तो एक भी यंगस्टर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके बारे में हम बात कर सकें कि हाँ एक सैम अयूब करके क्रिकेटर आए तो उनका बड़ा नाम कि वो आने वाले टाइम में शुभमन गिल हैं और एकदम अभिषेक शर्मा आज वो टीम में नहीं है। तो मतलब ऐसी कैसी टीम बनती है पाकिस्तान में जहाँ पे एकदम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बना के उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। हमारे यहाँ देख लीजिए, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है टीम में क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे पास धुरंधर बैठे हुए हैं T20 के। तो आप पहले खिलाड़ी तो चुनना सीखो, खिलाड़ी पहले बनाना तो सीखो। आपको है ही नहीं बनाने का, आपको पैसा कमाना है, इधर उधर के दंद फंद करके वहाँ नहीं खेलने जाना है, इधर से ट्रॉफी चुरा लेना है। जब ट्रॉफी चुरा के आप लाने लगो तो खेल के क्यों जीतना चाहेगा? पाकिस्तान में तो आपने एक कदर वो लैंडमार्क सेट कर दिया है कि ट्रॉफी जीत भैया चुरा लो, जीत नहीं पाएंगे तो वर्ल्ड कप में चुरा तो पाएंगे नहीं आप, क्योंकि फाइनल में पहुंचेंगे तभी चुराने की स्थिति आएगी और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगी पाकिस्तान। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह की चर्चा जो है पाकिस्तान में भी खूब होती है। उनकी कमेंटेटर्स, बड़े पूर्व खिलाड़ी बैठते हैं, उन विचारों के पास फिर कहने के लिए बचता क्या होगा जब उनकी टीम इतनी फिसड्डी साबित होती तो मान के बैठे हैं पंकज भाई। आप फिर भी वो प्रोग्राम्स करना उनकी मजबूरी है। आप बासित अली का उठा के देख लीजिए, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, कमरान, खुद ही कॉमेडी करते नजर आते हैं, खुद ही कॉमेडी करते हैं अपनी टीम के बारे में। आप दानिश कनेरिया को सुन लीजिए, वसीम अकरम, वकार, जितने बड़े नाम है जो थोड़ी क्रिकेट की समझ रखते हैं, बेकार वाले नहीं। ये जो धर्म को भी ले आते हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ टाइप लोग हैं,
या राशिद लतीफ़ है, इन लोगों को छोड़ दीजिए, जो जिनके लिए धर्म और फिर पाकिस्तान आ जाता है, क्रिकेट नहीं है उनके लिए। जो क्रिकेट को समझते हैं वो सब जानते हैं कि फासला इतना बड़ा है जिसको पाटने में पाकिस्तान को मुझे लग रहा है 15-20 साल लगेगा। अब एक आखिरी सवाल मेरा ये है राजीव कि आकिब जावेद, ये नाम भी मैं बार बार सुनता रहा, मोहसिन नकवी, ये जो शातिराना चीज़ करने की कोशिश की, मैं तो उसको बहुत ही कायराना और बहुत ही बकवास किस्म की चीज़ कहूँगा, जो इन्होंने ये स्ट्रैटेजी रची, कंधा इस्तेमाल किया बांग्लादेश का, और फिर समझ में आया कि नहीं भैया हमें तो जाना पड़ेगा, और अब वो डर ये है कि वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ है, अब तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं बड़े बड़े, उसमें जो हशर हुआ है, इस थिंक टैंक कौन था, सोच कौन रहा था कि ऐसे मोहसिन नकवी या सीधा सीधा उसको तो पहले देखिए, वो ये लोग बहुत गलत सोच रहे हो, इसलिए मैं आज अपने प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसको आज हम दूर कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश की मदद कर रहा था। दरअसल वो अपनी मदद कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से बांग्लादेश ना जाए और फिर पाकिस्तान उनके आड़ में ना जाए, ताकि हमें वर्ल्ड कप के मैच भारत से ना खेलने पड़े, क्योंकि भारत से खेलेंगे फिर हारेंगे, फिर फजीयत होगी, फिर कपड़े उतारे जाएंगे, फिर वो बीच बाजार नंगे होंगे जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। तो वो डर है, वो दहशत है भारत की, जिसकी वजह से वो नहीं आना चाह रहे थे। तो ये बांग्लादेश का तो बहाना था उनके पास। बांग्लादेश ने एक मौका दिया वो बुढ़ाने उसको चले गए और अंत में हश्र क्या हुआ हम सब ने देखा। तो मोहसिन नकवी पूरे जिम्मेदार है। मुझे लगा है जब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का भला तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि वो पहले पॉलिटिक्स को चलाएंगे तब वो क्रिकेट चलाएंगे। जी, हमने दर्शकों से हमेशा ये हम कहते आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होइए हमारे इस प्रोग्राम से जुड़िए, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है और ये पॉडकास्ट आपका अपना है। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स भेजें, और अब हमारे दर्शक जो हैं कमेंट्स भेज भी रहे हैं। हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान जो है उसे भी एकदम मना कर देना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या बांग्लादेश को उन्होंने एक तरह से ढाल बनाया। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनमें से एक जो हैं ये हैं जीतू सिंह जी। ये लिख रहे हैं कि आईसीसी को पाकिस्तान पर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश को मालूम पड़ सके कि पाकिस्तान के चक्कर में हमने वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया और पाकिस्तान ने हमें चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और खुद पलटी मार ली। पलटी मारी और मजबूरी पलटी मारना ना, नहीं तो वो चाहते नहीं है खेलना भारत से जी, उनकी मजबूरी है आईसीसी में खेलना, नहीं तो इतना डर है, दहशत है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग इंडिया ने करी है, तो दहशत ने तो एकदम विकराल रूप रख लिया। वो सपनों में आ रहे होंगे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। हाँ। बिल्कुल। अब ये हैं हमारे साथ ईश्वर साहा। ये लिख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ वो हुआ, यानी पाकिस्तान ने 10 से 15 साल के लिए बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट से उसकी छुट्टी कर दी, बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, उनकी क्रिकेट खत्म कर दी एक तरह से, उनके यंगस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। क्योंकि देखिए अभी एक्शन तो होगा, अभी तो चुप बैठी हुई है आईसीसी, लेकिन ये इन पे बैन लगेगा, इनके खिलाड़ियों को जो लीग्स होती है वहाँ बैन लग जाएगा। तो ये करेंगे क्या? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है इस तरह की बचकानी हरकत जो बांग्लादेश ने की है। संदीप दुबे हैं हमारे दर्शक, ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी 1 साल के लिए कम से कम बैन लगाना चाहिए, ताकि वो जो उनकी हेकड़ी है वो, और जो ये हरकत उन्होंने की है, हेकड़ी टाइट हो, और ये हरकत के लिए उन पे एक्शन हुआ, उनको पता चलना चाहिए। बिल्कुल, ट्रॉफी हमारी वापस नहीं करे तो 5 साल का लगाना चाहिए, 1 साल की, क्योंकि अगला एशिया कप जब तक नहीं होएगा तब तक इन पे बैन होना चाहिए। क्योंकि ट्रॉफी चुरा के घर भागना, पर्दे के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ना, ये सब तो पाकिस्तान ही करता है। तो पाकिस्तान के मतलब सीरियस मुद्दे पे बैन होना चाहिए इन पे। बिल्कुल। और एक और है हमारे साथ दर्शक, चलो बांग्लादेश को अब अनुभव होगा कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है, ये क्लियर होगा। ये हैं लख बहादुर साहब हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान तो एक्सपोज हो ही रहा है। देखिए पहले बांग्लादेश के साथ एक्सपोज हुआ, फिर आईसीसी प्लेटफॉर्म पे हुआ, उससे पहले एशिया कप में एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से कायराना हरकत की, वो ट्रॉफी लेके भागे, आज तक वापस नहीं किया। तो हर प्लेटफॉर्म पे तो एक्सपोज हो रहे हैं। पहले पॉलिटिकली एक्सपोज होते थे, अब खेल के मैदान पे एक्सपोज हो रहे हैं। फर्क कितना है? प्रेरणा है, ये लिखती हैं कि ट्रॉफी चुराने वाले चोर जो हैं उनको भी सबक सिखाना चाहिए आईसीसी को। बिल्कुल, और श्रीलंका में सबक सिखाएंगे ना, पहले हराएंगे उसके बाद कहेंगे ट्रॉफी दो, नहीं तो फिर अब ऑफिशियली कंप्लेन भी होगी। क्योंकि ट्रॉफी अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो फिर अब वर्ल्ड कप के बाद तो खुला मैदान है आईसीसी के खेलने के लिए। वो तो एक बचा रहा था कि पाकिस्तान आ जाए, एक बार पहले हरा लेते हैं इनको जरा कायदे से। अभिषेक वगैरह तलवार अपनी तेज कर रहे हैं, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। अब जरा जल्दी से राजीव, हर रोज मैं कहता हूँ, आज जरा आप टॉपिक बताइए ताकि हमारे दर्शक उस पर कमेंट करें। देखिए आपको क्या लगता है, आपको आज लिखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत से वर्ल्ड कप में खेले और वर्ल्ड कप में एक और हार उनके नाम पर लिखी जाए। तो आपको अगर ये लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पंकज भाई, जैसा कि हमेशा की तरह कहते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने सवाल और आप जो भी सोचते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। तो क्या पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए
बांग्लादेश को ढाल बना रहा था, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।